लोग कह रहे हैं कि प्रियांश आर्या को शॉर्ट बॉल खेलना नहीं आता। इसमें कितना सच्चाई है इस वीडियो पे थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज का वीडियो मैं पैट कमिंस से स्टार्ट नहीं करूंगा तो ये क्रिकेट का इंसल्ट है। जिन्होंने भी पैट कमिंस को शुरू के दिन से फॉलो किया ना, जब से वो कैप्टन बना, इनको एक चीज पता होगा कि पैट कमिंस में जो सबसे बेस्ट चीज है वो क्या है कि अगर टीम फंस गया ना, कि ओपोनेंट प्रेशर बना रहा है, चाहे पैट कमिंस जितना भी टायर्ड हो, वो हमेशा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है कि चलो मैं इधर से एक ओवर डाल के देखता हूं कि क्या मैं इस मैच पे कुछ इंपैक्ट डाल पा रहा हूं कि नहीं। और मैं थोड़ा एग्जांपल देके आपको समझना चाहता हूं। आप सबको पता है क्रिकेट में मोस्टली आजकल तो मतलब कैप्टन वही होता है जो विकेट कीपर होता है, मोस्टली वो कैप्टन होता है, या फिर बैट्समैन ही होता है जो कैप्टन होता है। ओवरऑल फास्ट बॉलिंग कैप्टन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन फास्ट बॉलिंग कैप्टन को ना एक एडवांटेज मिलता है जो बैटिंग कैप्टन को नहीं मिलता। ये मुझे थोड़ा कल रियलाइज हुआ है कि बैटिंग कैप्टन, अगर आप एक अच्छा बैटिंग करना आए हो, ठीक है, मान लो टीम फंस चुका है, मान लो मैं श्रेयस अय्यर, टीम फंस चुका है, फिर एक खराब बॉल लगता है मुझे आउट होने में, एक बार मैं आउट होकर वापस चला गया, एज ए कैप्टन मेरा टीम फंस भी गया, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मैं फिर से जाऊं बैटिंग करने और अपनी टीम को बचा के लेके आऊं। मेरे पास ऑप्शन नहीं, एक गलत शॉट खेल लिया, एक अच्छा बॉल आ गया, मेरा खत्म है किस्सा आज के दिन, ठीक है। बैटिंग के टाइम पे एक बॉलिंग कैप्टन के पास ना अपॉर्चुनिटीज बार बार आता है, और पैट कमिंस ने बहुत बार देखा है। मान लो चलो उसका पहला 2 ओवर खराब गया, ठीक है, और मैं सिर्फ T20 आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल क्रिकेट की बात कर रहा हूं। टेस्ट मैच मान लो, ओडीआई मान लो, चलो मेरा 3 ओवर खराब चला गया, ठीक है, एज ए बॉलिंग कैप्टन। फिर मुझे लगता है कि नहीं यार, इधर से कोई विकेट नहीं ले पा रहा है, मैं और एक ट्राई देता हूं, मैं हूं तो अच्छा बॉलर ना, इसलिए मैं कैप्टन हूं, इसलिए मैं इस टीम में हूं, और एक ट्राई देता हूं। एक बार बार ऑप्शन रहता है। ये पैट कमिंस का जो क्वालिटी है ना कि टीम फंस गया, इधर से मुझे कुछ करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेके आना है। हालांकि पैट कमिंस अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साइड में भी देखो, स्टार्क इज ए बेटर बॉलर इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट्स, हेजलवुड इज ए बेटर बॉलर इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, लेकिन पैट कमिंस शायद आपके पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑब्वियसली बॉलिंग बॉलर वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन माइंडसेट से शायद इनसे थोड़ा बेटर है पैट कमिंस। और थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। जो बीजेटी हुआ है लास्ट साल जब इंडिया गया था ऑस्ट्रेलिया, ऐसा बहुत बार हुआ कि पैट कमिंस ने 6 ओवर का एक स्पेल डाल दिया और थक गया, टायर्ड हो गया बिल्कुल, ठीक है, 6 ओवर का स्पेल डाल दिया, लंबा सा स्पेल था, विकेट नहीं ले पाया, ठीक है। उसके बाद कोई आके 1-2 ओवर डालता है, मान लो नेथन लायन ने 1 ओवर डाल दिया बीच में, फिर स्टार्क का भी मान लो वो स्पेल का लास्ट ओवर 1 ओवर डाल दिया, 2-3 ओवर, विकेट नहीं गिर रहा है। पैट कमिंस ऐसा बहुत बार हुआ है पूरे बीजीटी में कि 6 ओवर का एक स्पेल डाला, फिर 2 ओवर का ब्रेक लेके फिर से 4 ओवर का एक स्पेल डाल दिया। वो बंदा थकता ही नहीं, और हमेशा और मोर ऑफन देन नॉट वो आके विकेट लेके जाता है, वो ब्रेक थ्रू देके जाता है। बहुत मेहनत करता है पैट कमिंस अपने कैप्टनसी में। ये बात वो जो मतलब कभी ही नेवर शाई अवे फ्रॉम एनीथिंग कि नहीं मुझे शर्माना नहीं है, मुझे डिफेंसिव कैप्टनसी में खराब कर रहा हूं और एक चांस देता हूं, मेरे ऊपर है टीम को, जहां पे टीम फंस गया उधर से टीम को बेटर करूं। सबसे बेस्ट क्वालिटी है पैट कमिंस का, और मुझे नहीं पता कि कोई कैसा क्रिकेट फैन होगा जिसको पैट कमिंस से प्यार नहीं होगा, कि सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया से इसलिए, मतलब अनबिलीवेबल एटीट्यूड लेके आता है ग्राउंड में, पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि फालतू का गाली देता है, कुछ करता है, नहीं, हंसता रहता है। मैं कल उस पिछले मैच पे भी कहा था, मुंबई वाले मैच पे, वानखेड़े वाले मैच पे, कि पैट कमिंस ने टॉस पे एक बेहतरीन चीज कहा है, जहां उसको पूछा गया था कि अगर आपके बॉलर्स बहुत मार खा रहे, क्योंकि यंग बॉलर्स बहुत है एसआरएच में, तो आपका मैसेज क्या है? वो बोलते हैं मेरा कुछ मैसेज नहीं है, मार तो मैं भी खाता हूँ। आईपीएल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सब कोई मार खाता है, पीछे फ्लैट है, मैं हाथ रख देता हूं उसके कंधे पे और हंसता हूं, बोलता हूं कोई बात नहीं मैं भी मार खाता हूं। मैं थोड़ा सिंपैथी देता हूं कि उसको लगे कि नहीं वो सिर्फ अकेला मार नहीं खाता, सब मिलकर मार खाता है। और उसने किया भी उस मैच पे। उस मैच पे हारिस दुबे जो पहले ओवर में 22-23 रन दे दिया, अगर आपने नोटिस किया होगा, जब रिकल्टन ने उसको बहुत मारा था, पैट कमिंस मिड ऑन पे खड़ा था, वो ताली बजा रहा था हर छक्के पे कि कोई बात नहीं, सब मार खाते हैं ऐसे ग्राउंड पे, हम चेस कर लेंगे बाद में। ग्रेट क्वालिटी। लेकिन कल जो किया ना पैट कमिंस था, अनबिलीवेबल था। पहले ओवर से मैं स्टार्ट करता हूं। पहले ओवर में ऑलमोस्ट हर बॉल पे उसने फील्ड चेंज किया। आप हर बॉल के बाद फील्ड चेंज कब करते हो? आप एक खराब बॉलर हो या फिर बैट्समैन बहुत अच्छा है, हर बॉल पे बाउंड्री आ रहे, पहला बॉल डाला छक्का, दूसरा बॉल डाला चौका, तो आप सोचते नहीं यार मैं थोड़ा लाइन और लेंथ चेंज करता हूं, तो दूसरे प्लेन में जाता हूं, तो वो फील्ड चेंज करते। उधर पंजाब रन भी नहीं बना रहा था पैट कमिंस, फिर भी हर बॉल पे, ऑलमोस्ट हर बॉल पे फ्रीक्वेंट फील्ड चेंज किया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। फिर मैं 5th बॉल पे आता हूं, उसी ओवर का, फर्स्ट ओवर का 5th बॉल। उसमें क्या करते हैं, मैं प्रियांश आर्या हूं, मैं स्ट्राइक पे हूं, मेरे लिए 2 फील्डर पावर प्ले बाहर हो सकता है, मैं लेफ्टी बैट्समैन हूं। 2 फील्डर कौन सा बाहर था? एक थर्ड मैन बाहर था मेरे पीछे ऑफ साइड में, दूसरा डीप स्क्वायर बाहर था। इसका मतलब क्या कि शॉर्ट बॉल आएगा मेरे, मतलब बॉडी लेंथ शॉर्ट बॉल या फिर बाउंसर आएगा, ठीक है, कि एज लगे, मैं कट करूं, अपर कट करूं तो थर्ड मैन के, और मैं पुल करूं तो डीप स्क्वायर के हाथ में जाए, ठीक है।
तो फिफ्थ बॉल वो 2 फील्डर बाहर रख के 147 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मारता है पैट कमिंस प्रियांश आर्या को, जो बॉल डॉट जाता है। उसके बाद पैट कमिंस क्या करता है, 2 फील्डर बाहर था तो मिड ऑन का जो फील्डर था, मिड ऑन के फील्डर को लॉन्ग ऑन पे भेज देता है और थर्ड मैन का जो फील्डर था उसको ऊपर बुला लेता है। इसका मतलब क्या है कि मुझे शॉर्ट बॉल ऑफ साइड पे तो शॉर्ट बॉल डालेगा ही नहीं, मेरे पास मौका कि कट करो जोर से, आउटसाइड एज लेके चौका हो जाए या फिर अपर कट कर दूं। और लॉन्ग ऑन का अगर कोई पेसर पावर प्ले में आके आपने बहुत कम देखा होगा कि शुरू में न्यू बॉल के साथ कोई पेसर बॉलिंग कर रहे हैं और लॉन्ग ऑन को ऊपर पीछे रखा है, रखता ही नहीं है। इसका मतलब फुल लेंथ पे बॉल डालेगा, अगर मैं बड़ा शॉट खेलने गया तो लॉन्ग ऑन के पास कैच जाए या फिर मुझे शायद एक फुल लेंथ पे फ्लिक करने का बॉल मिलेगा कि स्क्वायर लेग के हाथ पे कैच जाए, वरना कोई भी पेसर पागल नहीं होता कि लॉन्ग ऑन को शुरू के पावर प्ले में बाहर रखेगा एक बैट्समैन के लिए, जब उसने मारना स्टार्ट भी नहीं किया, उसके दिमाग के साथ खेल गया। और ये शायद आइडिया जोफ्रा आर्चर से आया था। जोफ्रा आर्चर प्रियांश के साथ क्या करता है, बैक टू बैक 2 शॉर्ट बॉल पे आउट कर दिया था उस दिन, जहां पे कैच मिस हुआ, एक पे स्लिप नहीं था, तीसरा बॉल फुल लेंथ पे 150 किलोमीटर पर आवर पर डालता है, लेकिन लॉन्ग ऑन को पीछे नहीं लेता और लॉन्ग ऑन के ऊपर क्लियर करने के देखा था प्रियांश, टाइमिंग नहीं कर पाया और आउट हो गया। ठीक है, पैट कमिंस इसको और स्मार्टली यूज करता है, लॉन्ग ऑन को पीछे रख के ब्लफ कर देता है और स्पीड 17 किलोमीटर कम करता है। इससे पहले वाला बाउंसर 147 की स्पीड से था, ये वाला शॉर्ट बॉल स्लोअर 130 किलो स्लोअर नहीं था, 130 किलोमीटर पर आवर, 17 का पेज डिफरेंस। आपने ब्लफ भी किया, प्रियांश आर्या पुल करता है डीप स्क्वायर के हाथ में ईशान मलिंगा का अच्छा कैच, ब्लफ कर दिया। और इससे ज्यादा मजा आया जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके कहा कि प्री डिसाइडेड था कि ब्लफ करूंगा प्रियांश आर्या को, प्री डिसाइडेड एक प्लान बना के आया एसआरएच कि ऐसे फील्ड चेंज करके प्रियांश आर्या को ब्लफ करेंगे। आउटस्टैंडिंग यार। और इधर तक पैट कमिंस रुका नहीं है, बीच में वो ओवर आता है 10th और 11th, एक शिवांग डालता है और 11th शायद हर्ष दुबे डालता है। उस 2 ओवर पे 35 रन आ गया था जब कॉनोली और शेडगे खेल रहा, 35 रन 2 ओवर पे, और ऐसा लगा कि इधर से चेस पॉसिबल हो सकता है, एक अच्छा पार्टनरशिप उसके बाद आएगा शशांक तो हो सकता है चेंज, मतलब चांसेस है। 235 इस पिच पे उतना ज्यादा स्कोर नहीं था, लेकिन होता क्या है अगर आपने नोटिस किया होगा, 2 ओवर पे 35, 11th ओवर पे 10th और 11th 35 रन आता है। अब एज ए कैप्टन उसके पास मौका था नीतीश कुमार रेड्डी को बॉल देने का, उसने 2 ओवर पे 11 रन देके 1 विकेट लिया था नीतीश कुमार रेड्डी। उसके पास मौका था इस सीजन का बेस्ट बॉलर के पास जाने के लिए, वो था ईशान मलिंगा, जो कल उस टाइम पे 2 ओवर पे 15 रन देके 0 विकेट पे था, और पूरा सीजन ने इस टाइम पे आके मिडिल पे आके भी ईशान मलिंगा अच्छा किया। पैट कमिंस जाता किसके पास है, पैट कमिंस खुद को लेके आता है 12th ओवर में, जैसे 2 ओवर में रन आ गया पैट कमिंस खुद को लेके आता है। आउटस्टैंडिंग है यार पैट कमिंस, ये जो करते ना, हो सकता था कि 12th ओवर में आके पैट कमिंस भी 20 रन खा लेता, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो जो डरता नहीं है ना, वो मेजर क्वालिटी है बहुत। मैंने अक्षर पटेल के साथ पूरे आईपीएल में मेरा यही प्रॉब्लम था कि आपको जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने यूज किया बॉल के साथ बैट के साथ, आप खुद कैप्टन होके आपके पास सब पावर है, आप खुद का बेस्ट खुद ले नहीं रहे हो, आप चांस ले नहीं रहे हो, आप डर डर के कैप्टनसी कर रहे हो। जो रोहित शर्मा का बेस्ट करके दिखाया कि व्हाट अक्षर पटेल कैन डू, अक्षर पटेल हिमसेल्फ इज नॉट डूइंग दिस। जहां पे पैट कमिंस 12th ओवर में आता है और क्या करते हैं, शेडगे को बॉलिंग करते हैं और लेग साइड का बाउंड्री छोटा था, 66 मीटर था, 3 फील्डर ले लिया, स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं था, 3 फील्डर लेग साइड पे ले लिया। और क्या क्या है उसको पता कि पेस के साथ अगर शॉर्ट बॉल डालेगा हो सकता है कि मिस टाइमिंग पे भी छक्का चला जाए, 66 मीटर ही है। उसने 118 किलोमीटर पर आवर के ऑफ कटर शॉर्ट बॉल डाला शेडगे को, और शेडगे डीप मिड विकेट क्लियर नहीं कर पाया, अभिषेक के हाथ पे कैच। ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन, ब्रिलियंट। और अगला ओवर कौन फॉलो करता है गेस करो, 13th ओवर कौन डालता है, वो भी नीतीश डाल सकता था कि बैक टू बैक 2 ओवर अच्छा हो जाए, पंजाब और प्रेशर में आ जाए। 13th ईशान मलिंगा भी डाल सकता था, नहीं डाला। किसने डाला, साकिब हुसैन, जिसका 1 ओवर पावर प्ले में बहुत खराब गया था, 19 रन दिया था, मौका मिला उसको कि नहीं अभी विकेट गिरा और 1 विकेट चाहिए, जैसे मैच जीत जाएंगे, तो साकिब तू डाल। और साकिब शायद से बैक टू बैक 2 ओवर डाले, बहुत अच्छा ओवर डाला। आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट ब्रिलियंट कैप्टनसी, ब्रिलियंट कैप्टन। और मैं नहीं कह रहा हूं कि इधर से हर मैच ऐसा जीत जाएगा, पैट कमिंस जैसा कैप्टन कोई है ही नहीं, पैट कमिंस जैसा कोई सोच ही नहीं रखता, नहीं, हर टाइम काम नहीं करेगा, लेकिन एथलीट बंदे को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना आता है, सामने से कैसे लीड करना है वो उसको आता है, एंड दैट इज ऑल यू नीड टू डू, दैट्स इट। ठीक है, थोड़े और कुछ बॉलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ईशान मलिंगा मतलब इस सीजन का एसआरएच का बेस्ट बॉलर रहे, हर फेज में अच्छा बॉलिंग करके दिया है। ठीक है, साकिब हुसैन 1-2 ओवर खराब जाता है, लेकिन डेथ पे मैंने जैसे कहा है आपका, वो शायद टॉप 4 में है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी साकिब। ठीक है, 8 के आसपास उसका इकोनॉमी है, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एंगेडी, अंशुल कमोज और साकिब हुसैन। ठीक है, तो साकिब का लास्ट के पहले ओवर पे 19 रन दिया था, लास्ट के 3 ओवर पे वो सिर्फ 21 रन दिया है। ठीक है, पैट कमिंस खुद
कितना 4 ओवर पे 30 दिया है, कल के दिन 32 दिया है ना। तो ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग यार। और डेथ बॉलिंग में ओवरऑल एसआरएच से बेटर कोई बॉलिंग कर ही नहीं रहा इस आईपीएल में, कोई बॉलिंग कर ही नहीं रहा एसआरएच से ज़्यादा। उनका इकोनॉमी सबसे बेस्ट है डेथ पे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग एफर्ट है, आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी है। तो मुझे लगा था कि इस वीडियो में मुझे पहले पैट कमिंस की कैप्टनसी और एसआरएच की बॉलिंग से स्टार्ट करना चाहिए। और शिवम कुमार भी जो कर रहे हैं, मतलब मैं तो पहले मैच से कह रहा था कि शिवम को खेलना ही चाहिए। थोड़ा लेट कर दिया, लेकिन ही हैज़ बिन डूइंग गुड। और सीखेगा, अभी बच्चा है, अभी आया है खेलने, और इतना ज़्यादा मदद मिलता नहीं है जैसे ट्रैक बनाया जाता है, उधर भी वो अच्छा कर रहे हैं। कल तो गुगली से आउट किया है, और कोई चाइना मैन अगर गुगली से राइट हैंडेड बैट्समैन को फंसा दे, उनको मज़ा बहुत आता है, ठीक है। तो जो स्टोइनिस को जो आउट किया था गुगली पे, तो बॉलिंग वेराइटी बहुत है, बहुत अच्छा बॉलिंग करा और बेहतरीन बॉलिंग बनाए। तो क्रेडिट जाता है 1 सेकंड वरुण अरोन, जिस पे हमने पहले भी बात की है। थोड़ा और बाद में बात करते हैं एसआरएच के बारे में। आते हैं पंजाब के पास, ठीक है। और आपको मैं थोड़ा एक मैच पहले लेके जाऊंगा जहां पे एसआरएच वर्सेस पंजाब का मैच होता है इसी सीजन। मुल्लनपुर में दोपहर का गेम था, उधर क्या हुआ था, बहुत सिमिलर काइंड ऑफ मैच था आज भी, ठीक है, मतलब कल भी। उस मैच पे मुल्लनपुर में दोपहर का मैच था, पहले 6 ओवर पे 105 रन बनाया था एसआरएच ने, 0 विकेट खोके 105 रन। फिर शशांक आता है, हेड और अभिषेक को आउट करता है। फिर ईशान किशन कैसे आउट होता है, ठीक है, आपको याद होगा क्या, ईशान किशन ने एक बेहतरीन शॉट लगाया था डीप मिड एरिया पे, और मार्को यानसन भागते भागते एक हाथ बढ़ा के वो कैच कैसे पकड़ लेते उसको खुद को पता नहीं होगा। जहां पे मैंने कहा था कि ये तो मतलब बैन कर देना चाहिए कि मार्को यानसन स्ट्रेच करके जो इतना लंबा उसका हाथ है। मैंने जब ऐसे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का टेस्ट सीरीज चल रहा था, तब भी मार्को यानसन ने कुछ ऐसे कैचेस पकड़ा, अगर लंबा नहीं होता तो चांस ही नहीं था ऐसे कैचेस पकड़ने का, ठीक है। तो ईशान उधर अनलकी था, वो कैच अनबिलीवेबल था। उधर से एसआरएच का कॉलैप्स स्टार्ट हो गया था उस मैच पे। 105 फॉर 0 से शायद 219 तक एसआरएच रुक गया था। और पिछला मैच भी देख लो, केकेआर के अगेंस्ट 105 पे एक था, 165 के आसपास ऑल आउट हो गया था एसआरएच, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है एसआरएच का, और हमेशा रहा है, 2024 से रहा है, क्योंकि ये लोग विकेट जाता है फिर भी हाई रिस्क क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। और कल भी पंजाब के पास इससे बेटर चांस था, जितना चांस मुल्लनपुर में था ना, वो एक कैच का डिफरेंस जो मार्को यानसन ने लिया था और आज के दिन, बस कैच का डिफरेंस था, मार्को यानसन का कैच और आज के दिन का जो फील्डिंग पंजाब ने किया है। हेड अच्छा स्टार्ट देकर जल्दी आउट हो गया, अभिषेक शर्मा अच्छा स्टार्ट देकर जल्दी आउट हो गया, ईशान किशन 9 पे आउट था, इजी कैच डीप स्क्वायर पे कॉनोली छोड़ देता है। फिर 18 पे आउट था, इजी कैच फर्ग्यूसन छोड़ देता है। फिर 20 पे स्टंपिंग था, इजी स्टंपिंग प्रभ सिमरन सिंह छोड़ देता है। 3 चांसेस ईशान किशन का, वो कितना 55 बना के गया है। क्लासन का 13 रन पे इजी कैच शशांक सिंह छोड़ देता है। ये मैच पंजाब आराम से बना सकता था। लोग बोलेंगे कि पंजाब का बॉलिंग यूनिट कल भी खराब किया, मैं नहीं मानता हूं। कल की बॉलिंग, मतलब मैं थोड़ा आगे जाके बात करूंगा, इतना खराब नहीं किया। फील्डिंग 15 कैचेस छोड़ा है पंजाब ने इस सीजन, 15, 73.6% कैच एफिशिएंसी है। और 15 में से 6 कैचेस शशांक ने अकेले छोड़ा, और 6 में से 6 कैचेस इतना इजी था। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि शशांक करके रहा। उसमें 6 में से 3 या 4 बार शशांक ने उन कैचेस को बाउंड्री पे जाने दिया है। कल भी जो कैच था वो चौका पे गया है, जो एयरपोर्ट में अर्शदीप ने कहा है कि तू कैच मत पकड़, बस एक कम कर दे, आंख बंद करके पेट से बॉल को धक्का देते कि बाउंड्री नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं कर रहा शशांक सिंह। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग तो है ही, डाउटफुल भी है मेरे हिसाब से। हर एक कैच सीटर था शशांक के लिए, हर एक कैच सीटर था, जिस हिसाब का वो फील्डर है। बहुत खराब फील्डिंग किया पंजाब ने, और मैच हारने का एक ही रीजन था दोनों की टीम में। ठीक है, बॉलिंग एसआरएच का स्ट्रांग है और बॉलिंग बहुत बेटर किया है, लेकिन मेन डिफरेंस था ना, ये था फील्डिंग का, ठीक है। क्योंकि अगर आप देख लो, मैं बॉलिंग पे आता हूं पंजाब का, ठीक है, मार्को यानसन ने अपना लाइन ऑफ लेंथ बहुत मिस किया, और वशक बहुत डिसअपॉइंटेड था मैं वशक से, इतना मैंने वाउच किया उसके लिए। वाइड यॉर्कर्स मुझे लगा कि आते डालना स्टार्ट कर देगा, बहुत कम डाला। इनफैक्ट लाइन बहुत मिस किया है वशक ने, क्लासन को बहुत स्लॉट पे डाला, डेथ पे बॉल बहुत ज्यादा स्लॉट पे डाला है। सोचो ना, इतना स्लॉट पे डाला कि क्लासन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक पेसर को छक्के पे छक्का मार रहे हैं, ठीक है। तो वैशाख और यानसन ने खराब किया। बाकी अर्शदीप, फर्ग्यूसन, चाहल ने मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बॉलिंग किया। 10 के आसपास का इकोनॉमी है फर्ग्यूसन और अर्शदीप का, ठीक है। अगर आप देखो सबका इकोनॉमी अगर 10 होता, मतलब कितना, 5 बॉलर यूज किया, 10 का अगर इकोनॉमी होता तो 200 बनता। 200 बिलो पर स्कोर है इस पिच पे, सबसे फ्लैटेस्ट ट्रैक था पिच नंबर 2 जहां पे कल मैच हुआ है। तो बॉलिंग इतना खराब नहीं किया है पंजाब का, बॉलर्स खराब है, इतना अच्छा कर रहे हैं इस सीजन ऑब्वियसली। 10.32 का इकोनॉमी है पंजाब के बॉलर्स का, जो सेकंड वर्स्ट है, और स्ट्राइक रेट शायद है 24.9, मतलब हर 25 बॉल पे एक विकेट मिलता है, वो भी सेकंड वर्स्ट है इस आईपीएल में। तो बॉलिंग खराब, फील्डिंग खराब, लेकिन कल फिर भी अगर कैचेस पकड़ा जाते, ये मैच पंजाब का था, मैं तो ये मानता हूं। क्योंकि अगर क्लासन 13 पे और ईशान 9 पे, 18 पे, 12, 20 पे आउट हो जाता,
तो फिर एक रेड्डी अकेला खड़ा होता, उसके साथ स्मरण रविचंद्रन और सलील दो इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर। आप प्रेशर पे डाल सकते हैं एसआरएच को आराम से, लेकिन आपने किया नहीं है, ठीक है। लेकिन बॉलिंग मेरे हिसाब से उतना खराब पंजाब ने कल के दिन किया नहीं है। इनफैक्ट अर्शदीप ने डेथ पे भी एक ओवर तो बहुत चला था, 2 ओवर ठीक ठाक ही था, ठीक है। अब आते हैं पंजाब की बैटिंग पे, ठीक है। लोगों का मानना है कि प्रियांश आर्या शॉर्ट बॉल को खराब खेलता है, तो मैं थोड़ा स्टेट्स देख के आया हूं। मैंने पहले भी ये चीज़ जब पंजाब का मैंने रिव्यू किया था तब भी मैंने कहा था कि लोग कह रहे कि प्रियांश इस साल चलेगा नहीं, पिछले बार नया नया आया था, बहुत लोगों को पता नहीं था इसलिए चल गया, शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम है, शॉर्ट बॉल खेल नहीं पाता, बॉडी लाइन शॉर्ट बॉल पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैंने कहा था अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो किया, मुश्किल है हर मैच देखना, लेकिन जितना भी मैंने प्रियांश को देखा है वो शॉर्ट बॉल पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर, एक बैट्समैन को भी तो रियलाइजेशन होता है ना कि मेरा ये वीकनेस है, और एक इस एज पे तो आप काम कर सकते हो कि ये नहीं आप 35-36 के हो गए हो, इधर से आप चाह के भी कुछ कर नहीं सकते हो, आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है। बच्चा है वो और बहुत अच्छा काम करके आया है। तो लोग जो इतना हवा बना रहे हैं कि प्रियांश को शॉर्ट बॉल खेलना नहीं आता, शॉर्ट बॉल खेलना नहीं आता, मैंने देखा है प्रियांश आर्या ने इस सीजन उसको 41 शॉर्ट बॉल डाला गया। तो खराब कब कहोगे कि स्ट्राइक रेट कम हो जाता है ना शॉर्ट बॉल पे, और ज्यादा मोस्टली शॉर्ट बॉल पे वो आउट होता है, तभी अब खराब बोलोगे ना। 41 बॉल पे आप एक वाइल्ड गेस करो कि प्रियांश ने कितना मारा होगा 41 शॉर्ट बॉल पे। 114 रन मारा है, 278 का स्ट्राइक रेट है। जो कहता है कि प्रियांश को शॉर्ट बॉल और बाउंसर से प्रॉब्लम है, उनको कहो 41 बॉल पे 114 रन बनाया है 278 के स्ट्राइक रेट से। इस पूरे आईपीएल में शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट इससे बेटर स्ट्राइक रेट किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। तो कैसे आप हवेबाजी में बात कर सकते हो? ये बहुत मेहनत करके है बच्चा, ठीक है। 3 बार आउट हुआ है 41 बॉल्स पे, 3 बार शॉर्ट बॉल पे आउट है, कोई भी आउट हो सकता है 3 बार। जिसका मैं आपको बोलता हूं, मैंने ये पहले भी कहा है, आयुष मात्रे इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट लगा मुझे शॉर्ट बॉल को खेलते, जो पुल वो करता है, स्लोअर वंस को भी वो पुल करके लगता है मिस टाइमिंग है, मैंने बार बार कहा वो छक्का जाता है। लेकिन आयुष मात्रे 2 बार बाउंसर पे आउट हुए, ठीक है। ईशान किशन शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलता है, जो एक सीजन गया था मुंबई के साथ उसका बेस्ट सीजन, जहां पर उसने कुछ 36-34 सिक्सेस एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है छक्का मारा था, उसमें आप जाके देख लो कितना छक्का उसने बाउंसर पे मारा था। कल ईशान किस बॉल पे आउट था पहला बार? जो कॉर्नर कैच शॉर्ट बॉल पे था ना। इससे पहले भी शॉर्ट बॉल पे ईशान किशन आउट हुआ इस सीजन। क्यों? इनके हाइट छोटे यार, प्रियांश को देख लो, ईशान को देख लो, आयुष को देख लो, हाइट छोटे। एक टाइम के बाद आपको लगता है कि आप उस हिसाब से मिडल नहीं कर पा रहे हो, तो आउट तो हो गए आप आज या कल शॉर्ट बॉल पे, सब कोई आउट होता है। प्रियांश जो पिछले बैक टू बैक 2 मैच पे आउट हुआ है शॉर्ट बॉल पे, एक सिराज का शॉर्ट बॉल था, हार्ड बॉल था, और कल एक शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है। मुझे इतना प्रॉब्लम लगता नहीं है। अगर आप इतना बातें करोगे फिर उसके दिमाग में जाएगा कि मुझे खेलना नहीं आता शॉर्ट बॉल पे, ठीक है। मुझे क्या लगता है थोड़ा रश में है थोड़ा, क्योंकि इस ट्रैक के साथ खेलते ना, हो सकता है कि यॉर्कर भी मारोगे तो भी आउट हो जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि यॉर्कर उसका मतलब जिस स्ट्राइक रेट से वैभव खेलता है, जिस स्ट्राइक रेट से अभिषेक खेलता है, एक टाइम पे था कि हम कहते थे कि अभिषेक को शॉर्ट बॉल खेलना नहीं आता। आपको याद है जब साउथ अफ्रीका टूर में गया था, पहले 2-3 मैच में रन नहीं आया था, ठीक है। तो आप अभी कहोगे कि अभिषेक को शॉर्ट बॉल नहीं खेलना आता, ठीक है। जिस हिसाब से ये लोग खेलते हैं, ये लोग कोई भी बॉल पे कभी भी आउट हो सकते हैं, तो उसको एक नैरेटिव मत बनाओ। दूसरा चीज मैं प्रियांश को लिए कहना चाहूंगा, थोड़ा सा रश पे रहता है और रहना चाहिए भी है जिस हिसाब से क्रिकेट खेलते हैं। शिवम दुबे ने एक चीज कहा था T20 वर्ल्ड कप के टाइम में कि धोनी ने उसको कहा है कि शॉर्ट बॉल को तो ईगो पे मत ले, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर शॉर्ट बॉल पे बाउंड्री मारना है? तो सिंगल भी ले सकता है, तेरे पास ऑप्शन है सिंगल लेने का, डबल लेने का। तो ईगो पे लेके कि नहीं मैं आगे हूं, बॉलर तो शॉर्ट बॉल ही डालेगा, मुझे शॉर्ट बॉल खेलना नहीं आता, मुझे दुनिया को सामने प्रूफ करना है कि शॉर्ट बॉल छक्का ही मारूंगा, बाउंड्री लगाऊंगा, मत करना। सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक लाइन पे पहुंच जा, खत्म कर चीजें। जब तेरे रेंज पे आएगा तब तू मार, हर बॉल शॉर्ट बॉल नहीं डालेगा ना बॉलर्स। तो मैं भी प्रियांश को यही कहना चाहूंगा, सेम अप्लाइज फॉर हिम कि ईगो पे मत लो, ठीक है। 2 मैच पे वो दिमाग में मत रखो कि 2 बैक टू बैक मैच में शॉर्ट बॉल पे आउट हो गया, थोड़ा कट कर लो, थोड़ा सिंगल ले लो, थोड़ा अलोंग द ग्राउंड पुल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो भी नैरेटिव है कि शॉर्ट बॉल खेलना नहीं आता, मैं इसके अगेंस्ट हूं अभी के लिए, ठीक है। देखते आगे जाके, अगर बैक टू बैक 4 मैच पे आउट हो गए शॉर्ट बॉल पे, फिर हम बात करेंगे आगे जाके, ठीक है। थोड़ा सा काम रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रभ भी नीतीश के थोड़ा आउट स्विंगर पे आउट हो गए थे, प्रॉब्लम मेरा ये नहीं है, प्रॉब्लम मुझे श्रेयस अय्यर से है थोड़ा बहुत। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि श्रेयस अय्यर का एक मेजर रोल है इस टीम में। मैं आपको कहता हूं क्यों। अगर प्रभ और प्रियांश पावर प्ले में आउट हो गया और श्रेयस अय्यर खुद पावर प्ले में विकेट देके जाता है ना, तो ओपोनेंट पे एक ऐसा चीज आ जाता है, ओपोनेंट को लगता है कि हमारा प्लान ए तो काम कर रहे हैं, अब हम ही प्लान A+ में चले जाएंगे। जो ओपोनेंट थोड़ा बहुत एग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं, जैसे श्रेयस अय्यर आउट होता है, पूरे टीम को दबा के खा जाता है पंजाब को। तो श्रेयस अय्यर के लिए मेरा एक ही मैसेज है, अगर आप पावर प्ले पे आ रहे हो, इसका मतलब 2 विकेट आपका गिर गया कम से कम, अब क्योंकि आप 4 पे आ रहे हो, तो
एटलीस्ट मेक श्योर करो कि आप पावर प्ले में अपना विकेट मत दो, थोड़ा सा स्लो खेल लो, मिडिल पे जाके अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा लेना, आपको स्ट्राइक रेट बढ़ाना आता है, लेकिन पावर प्ले में आप अपना विकेट मत दे के जाओ। शेयर का पावर प्ले में आउट होना मतलब ओपोनेंट आपकी गेम को एक दो स्टेप और आगे कर लेते हैं, इतना बूस्ट मिल जाता है श्रेयस अय्यर के विकेट से। तो यही मैसेज रहेगा आगे जाके पंजाब के लिए कि श्रेयस अय्यर अपना विकेट पावर प्ले में ना दे, ठीक है। इधर से एक पॉजिटिव है कि कॉर्नली रन बना रहा है, कल भी अच्छा खेला है, ठीक है, उस टैकल से रन नहीं आया लेकिन अच्छा खेल के गया है थोड़ा बहुत, मतलब जिस हिसाब से एसआरएच ने बॉलिंग किया है और जिस हिसाब से पंजाब बैटिंग फील्डिंग किया है उस हिसाब से पंजाब का जितना बनता नहीं था। लेकिन इस मैच पे और कुछ ज़्यादा बात करने को है नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में मैंने बात किया, नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में ना कि हंगर है, रन बना रहा है, बात किया नहीं किया, 7 विकेट लिया है, बॉलिंग से अच्छा कर रहा है, पिछले सीजन बहुत खराब गया था, लेकिन ठीक है अभी टाइम बिताया और रन भी बना रहे। मैं उम्मीद करता हूँ नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड नहीं है, कल पैर पकड़ के बाहर गया, ठीक है, तो ये मुझे गुस्सा आ जाएगा अगर वो बीच सीजन में इंजर्ड हो गया, तो फिजियो में गुस्सा आ गया नीतीश कुमार रेड्डी पे नहीं। आई होप ही इज फाइन। अब एसआरएच को लेकर ना मुझे थोड़ा सा कंसर्न है, इसलिए है क्योंकि 3 मैच बाकी और 2 मैच है ना एवे गेम है, और एवे गेम किसके साथ गिरा है शायद पता नहीं, बैड लक है या फिर एक गुड लक बन के आएगा। एक अहमदाबाद में गुजरात के अगेंस्ट, दूसरा चेपॉक में चेन्नई के अगेंस्ट, ठीक है। क्यों वो 2 मैचेस मुझे लगता है कि एसआरएच थोड़ा बहुत फंस सकता है, क्योंकि गुजरात तो पक्का ब्लैक सॉइल पिच देगा एसआरएच को, चांस ही नहीं है कुछ और पिच दे, ब्लैक सॉइल पिच। और अगर शुभमन गिल टॉस जीत के पहले फील्डिंग ले लिया, एसआरएच फंस सकता है ब्लैक सॉइल पिच पे। तो एसआरएच को क्या करना चाहिए, उनको ये रियलाइज होना चाहिए, अभिषेक और ट्रेविस हेड को स्पेशली, कि नहीं हमें इधर पावर प्ले में 14 के रन स्ट्राइक रेट, 14 के रन रेट या फिर 15 के रन रेट से बैटिंग नहीं करना है, हमें 50 रन बनाना है, हम एक विकेट नहीं देंगे। इस हिसाब से खेलना पड़ेगा, माइंडसेट थोड़ा टेम्पो डाउन करके थोड़ा कॉन्शियस क्रिकेट खेलना पड़ेगा अगले मैच पे एसआरएच को, अगर आराम से जीतना है। फिर चेपॉक जाओगे और चेन्नई ड्राई वाला सरफेस ढूंढेगा जहां पे स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगा, अगर बना ले तो ऐसा पिच है ना। और हो सकता है 3 स्पिनर्स चेन्नई खिला ले उस दिन, एक 4 भी आ जाए या फिर श्रेयस गोपाल आ जाए, कुछ भी हो सकता है, फिर प्रशांत वीर और अकेले एक साथ खेल ले, कुछ भी हो सकता है, उसका चांसेस ज़्यादा कम है, लेकिन ड्राई सरफेस ढूंढेगा एसआरएच के लिए, ठीक है। तो आपको बैक टू बैक 2 मैच पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर क्रिकेट बैटिंग करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बॉलिंग आपका भी अच्छा है लेकिन थोड़ा कॉन्शियस होकर कि आपका बैटिंग कोलैप्स ना हो, स्पेशली गुजरात के अगेंस्ट। गुजरात ये जो चीज़ें कर रहे हैं होम ग्राउंड पे, बुला बुला के जो सबका धुलाई कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कंसर्निंग इशू है मुझे। लास्ट मैच आरसीबी के अगेंस्ट हैदराबाद में अगर इन 2 में से एक मैच भी जीत गया तो एसआरएच अच्छा फील करेगा और फिर हैदराबाद में वो अच्छा कर सकता है आरसीबी के सामने फ्लैट पिच पे, ठीक है। यही थोड़ा कंसर्निंग इशू है। पंजाब का अगला 4 मैच, उसमें से 3 मैच बॉटम ऑफ द टेबल पे जो है ना उनके साथ है, एलएसजी, एमआई और कौन, डीसी। और मुझे डर लगता है क्योंकि ऐसे एंड पे ना जहां पे सीजन खत्म हो रहा है, ग्रुप स्टेज खत्म हो रहा है, ऐसे एंड पे जो बॉटम वाले टीम है ना ये बहुत मस्ती करता है, इनका कीड़ा जग जाता है कि नहीं आप तो हम सबको दिखाएंगे कि हम कैसे क्रिकेट खेलने वाले हैं, है ना, हम अगले साल के लिए कुछ अच्छा मोमेंटम बना के जाएंगे, है ना, हम अनसोल्ड ना चले जाए, और सब फॉर्म में जाते हैं और अंधाधुन क्रिकेट खेलते हैं, अंधाधुन। आप उठा के देख लो आईपीएल का रिकॉर्ड रहा है, जो जो टीम नीचे रहता है वो एंड पे जाके कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे डर है क्योंकि एक तो धर्मशाला में शायद 2 मैच है, तो पंजाब को थोड़ा अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा उधर जाके। एक मैच एकना में है, ठीक है, तो पंजाब को बेटर बैटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी क्या है, पंजाब कर क्या सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एक तो है कि यश ठाकुर की तरफ देख सकता है, ठीक है। यश ठाकुर के ऑफ कटर अच्छा है, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर अच्छा है, यॉर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यश ठाकुर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अंडर प्रेशर उसकी बॉडी लैंग्वेज पे दिख जाता है कि वो प्रेशर में आ गया, शक्ल पे आ जाता कि मेरे पे प्रेशर आ गया, ठीक है। लेकिन और एक चीज़, अगर आप यश ठाकुर को लेके आओगे क्या कितने चेंजेस करोगे, और एंड पे जाके इतने चेंजेस करना एक टीम के लिए अच्छा नहीं, एक अच्छे टीम के लिए अच्छा नहीं। दूसरा, कॉनली का बॉलिंग फिट ना होना, ये मेरे लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है, क्योंकि अगर कॉनली बॉलिंग करता अच्छा खासे लेंथ पे वो बॉलिंग करता है, और अभी से इधर से थोड़ा बॉल ग्रिप होने लगा है हर पिचेस में ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत, तो कॉनली होता तो वैरायटी आता। अभी कॉनली भी नहीं, आप हरप्रीत बर्ग को लेके आओगे तो एक पेसर कम करना पड़ेगा। तो पंजाब की कुछ प्रॉब्लम्स मुझे इधर से नजर आ रहे हैं, और नीचे की 3 टीम के साथ उनका मैच है, तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि पंजाब इधर से फंसना जाए, ठीक है। और श्रेयस अय्यर अगर पावर प्ले में आउट होता रहेगा तो ये टीम थोड़ा फंस सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन आज हफ्ते का क्या चौथा दिन है और दूसरा मैच है एलएसजी का, क्या ही बोलूँ मैं इस पे, एलएसजी वर्सेस किसका मैच है, आरसीबी का। मैं खुद भूल गया, एलएसजी का नाम सुनते मैं बहुत कुछ भूल जाता हूँ। आरसीबी का मैच है, इकाना में मैच है, तो एलएसजी ऑब्वियसली है, थोड़ा बहुत इस बार शायद 165 के एवरेज स्कोर रहा है इकाना में, और थोड़ा बहुत स्लो पिचेस में मैच खेलना चाहेंगे, क्योंकि आरसीबी के सामने फ्लैट पिच, आप बुद्धि रहोगे कि आप फ्लैट पिच दोगे आरसीबी के सामने, देना भी नहीं चाहिए। टॉस जीतो, पहले फील्डिंग करो और आरसीबी को पहले बैटिंग करवाओ, चांसेस कम है जीतने का फिर भी, क्योंकि आरसीबी एक ऐसा टीम अगर 180 भी बना लिया तो एलएसजी को रोक सकते हैं, ठीक है, बॉलिंग पे दम है। तो
एक तो विराट कोहली शामी को बहुत अटैक करेगा आज, मुझे ऐसा लगता है। जो विराट कोहली का पैटर्न चल रहा है इस आईपीएल में, पहले 10 बॉल पे 170 185 80 के आसपास स्ट्राइक रेट है और हर टीम के बेस्ट बॉलर को अटैक करने की कोशिश करते हो। शामी अगर मार खा भी जाए, मतलब मज़ा ही आएगा तभी, फिर भी अगर विराट कोहली शामी को मार रहे तो। लेकिन बेस्ट चांस क्या रहेगा एलएसजी के लिए कि शामी, मोहसिन और प्रिंस 7 ओवर में 3 विकेट कम से कम गिरा दे आरसीबी का, फिर जगह थोड़ा मैच बन सके। 3 विकेट कम से कम गिरा दो 7 ओवर में, चाहे कोई भी 3 बैट्समैन हो, बेथेल, कोहली, पडिक्कल, रजत, किसी को भी आउट करो, 3 विकेट चाहिए अगर आपको मैच जीतना है तो। आरसीबी के प्लेइंग 12 में कुछ तो चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, क्योंकि फील्ड थोड़ा भी है नहीं। एलएसजी के लिए ऑब्वियसली ऋषभ पंत को नहीं खेलना चाहिए, लेकिन खेलेगा वो। लेकिन बैटिंग के एंट्री पॉइंट्स मैं बिल्कुल चेंज करना चाहूँगा। मैं मार्करम को नंबर 5 पे बिल्कुल नहीं रखूंगा। आपको पता है मार्करम को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स खेलना बिल्कुल नहीं आता, मतलब ना बराबर खेलना आता है, जो जॉनी बेस्टर का भी हाल था एक टाइम पे। तो अगर मिडिल पे आएगा मार्करम और उसके सामने कृणाल होगा तो कृणाल खा जाएगा मार्करम को, ऐसा मुझे लगता है। तो मार्करम को मैं ओपनिंग करने भेजूंगा मार्श के साथ। नंबर 3 पे निकोलस पुरन, 4 पे कोई ना आए तो ही बेटर है, आने और ना आने का एक ही है। और मैं 5 पे जॉश इंग्लिश को रखूंगा, ठीक है। उस हिसाब से अगर 4 पे इंग्लिश को आना तो आ सकते हैं, लेकिन मैं मार्करम को नंबर 5 पे, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरा चीज़, शहबाज अहमद एज ए प्योर बैट्समैन, मैंने जितना भी बोल लिया, वो लोग खिलाएंगे नहीं, और खेलना भी है तो उसको नंबर 6-7 पे आप मत रखो, थोड़ा ऊपर ही भेजना पड़ेगा। लेकिन शहबाज को जाना देते हैं। मैं इस मैच पे हिम्मत सिंह की जगह अब्दुल समद या मुकुल चौधरी को खिलाना चाहूँगा। अब्दुल समद के लिए मेरा एक मैसेज रहेगा कि एक आखिरी मौका है, वरना अंसुल चले जाओगे अगर खेल रहे तो हिम्मत सिंह की जगह मैं ये 2 में से एक चाहिए मुझे, मुकुल या अब्दुल समद, ठीक है। कि थोड़ा बहुत पेस बॉलिंग को मारे एंड पे जाके। बाकी अक्षर रघुवंशी के साथ मैं और एक मैच कंटिन्यू करूंगा। कोई भी डेब्यूटेंट को एक मैच देके ना खिलाना अगले मैच पे, वो बहुत ही बेवकूफ़ी होता है, तो उसको खिलाना चाहूँगा और 1-2 मैच में। देखते हैं बॉलिंग से अगर कुछ करता है एलएसजी तभी चांसेस है। प्रिंस यादव वर्सेस विराट कोहली, अगर विराट कोहली टिक गया जब तक प्रिंस आता है, और प्रिंस विराट कोहली के सामने क्या करता है, अगर पावर प्ले में एक ओवर डालते हैं वो उस ओवर में क्या करता है, मिडिल पे विराट के साथ क्या करता है, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और एलएसजी के हर मैच में सिर्फ एक ही बॉलर की वजह से देखता हूँ, वो है प्रिंस यादव। बाकी इन लोगों ने कोई रीज़न दिया नहीं है क्रिकेट देखने के लिए। मस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा मैच हो, ठीक है, थोड़ा बहुत देखने लायक मैच हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।